भारतीय दूतावास ने ईमेल के जरिए गया के छात्र अमन की चीन में हत्या की दी जानकारी। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर उठाया सवाल। केंद्र सरकार सुरक्षा की दे गारंटी। अमन की पार्थिव शरीर को पैतृक घर गया में लाए मोदी सरकार। गया के छात्र अमन नागसेन की चीन में हत्या की जानकारी सोमवार को भारतीय दूतावास से ईमेल के जरिए अमन के स्वजनों को दी गई। गया स्थित पुलिस लाइन के अंबेडकर नगर मोहल्ला निवासी सह अमन के पिता उदय पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व पुत्र की मौत की जानकारी चीन में स्थित भारतीय दूतावास को ईमेल में किए थे। उसका जवाब सोमवार को शाम को मिला। उस ईमेल में अमन की हत्या की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि कागजी कार्रवाई करने के बाद शव भारत भेजा जाएगा। पीड़ित पिता ने विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय बेटा बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किए। कहा कि उच्चतर और तकनीक शिक्षा के जरिए विदेशों में पढ़ने वाले बेटा या बेटी अब सुरक्षित नहीं है। अमन की घटना से भारत सरकार को सीख लेना है। विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने भारतीय दूतावास और केंद्र की सरकार से आग्रह किया है कि अमन की पार्थिव शरीर को चीन से उसके पैतृक घर गया लाने की व्यवस्था करे। साथ ही चीन में अमन की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो भी दोषी मिले उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सनद रहे कि अमन नागसेन 2 साल से पूर्व चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी का कोर्स कर रहा था। विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। 30 जुलाई को 21 विश्वविद्यालय के छात्र में रहकर पढ़ाई करता था। 30 जुलाई को परिजनों को फोन से सूचना मिली कि अमन नागसेन की मौत हो गई। उसके बाद मोक्ष और ज्ञान की भूमि पर शव के लाने और दोषी को सजा दिलाने को लेकर लगातार कैंडल मार्च निकाला गया। खबरी बाबू के लिए चंदन भारती की रिपोर्ट। वो मुझे चाहिए भारत सरकार की मदद के द्वारा हमारे घर तक पहुंचाया जाए। और दूसरी ये है कि जिसने भी ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। भारत सरकार और चाइना सरकार दोनों मिल के उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे आगे और भी हमारे भाई बहन जो भी फैमिली है और भी लोग हैं भारतवासी है, जो और भी अदर कंट्री के हैं, वो अपने बच्चों को फ्रीडम होके दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए भेज सके। ईमेल के माध्यम से जो पत्राचार हो रहा है भारतीय दूतावास से, उसमें क्या कहा जा रहा है? कब तक आपके भाई का पार्थिव शरीर गया आएगा? हमें ये सूचना नहीं मिली है कि कब तक भाई का पार्थिव शरीर आ रहा है। बस हमें ये सूचना मिली है, मेल में यह लिखा गया है कि आपके बेटे का मर्डर हो। सूचना मिला है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। अभी तक जो मुझे सूचना थी डेथ की थी, तो आज इंडियन एम्बेसी से मेरी मेल आया है कि मेरे पुत्र की हत्या की गई है। अब इसमें सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, सरकार के ऊपर दायित्व है। और हम लोग पूरा परिवार समझ रहे हैं कि भारत सरकार अच्छी काम करती है, अच्छी सरकार है। तो जो हमारे पुत्र की हत्या किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हमारी यह भी मांग है, प्राथमिकता यह है कि मेरे पुत्र के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत सरकार के द्वारा हमारे पैतृक स्थान पर भेजा जाए। हमारी यही अपील है सरकार से। कितने दिनों के बाद ईमेल आया आपको? 30 तारीख उनको मेल किया था एम्बेसी ने। मैंने बात किया था कि जब मेरे पुत्र की हत्या हुई है तो मुझे डेथ बॉडी दिया जाए। तो उस समय कुछ नहीं, मुझे आज मेल पढ़ा हूँ मैं, तो उसमें मिला है कि हत्या की गई है। उस समय सिर्फ था कि डेथ हुआ है। तो हम लोग को पता नहीं था, हम लोग तो और दुखी हो गए कि मेरे पुत्र को हत्या किया गया है। जब भारत सरकार की एम्बेसी वहाँ है और एम्बेसी होने के बाद किसी भारतीय की हत्या हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम माता पिता तो पुत्र के देश के विकास के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और मेरा पुत्र अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो भारत सरकार क्यों भेजने के आदेश देती है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा पुत्र तो नहीं रहा, लेकिन और भी जितने भारतीय हैं जिनके पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं, वो भारत सरकार से मांग करें कि हमारे पुत्र के पूरी तरह सुरक्षित भारत लाए, सुरक्षा दे। जिस देश से हमारे देश के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार की दायित्व है कि उसको पूरी सुरक्षा दे। मैं यही कहता हूँ दोबारा से कि भारत सरकार सुरक्षा दे, और मेरे साथ जो दुर्घटना घटा है किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं घटे। और जो भी मेरा पार्थिव शरीर है उसे जल्द से जल्द भारत